तो सच्चाई जो होती है बहुत कड़वी होती है, इसका सामना वही व्यक्ति करते हैं जो जिसमें सामर्थ्य हो, जो समझते हैं इस चीज़ को। सो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो आप लोग जो भी धरना पर हड़ताली मामलों को लेकर चले गए हैं और जो चल रहे हैं, जो भी सेविका सहायिका, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिहार में 4 संगठन चल रहा है, सभी अलग अलग संगठन है। तो संगठन भी कुछ ऐसे संगठन है जिसमें कि राजनीति का रोटी सेका जा रहा है, राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स में चले गए हैं। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी जो है यहाँ पे गुस्सा गए हैं। गुस्साने का भी बहुत कारण है, उस पर भी हम लोग बिल्कुल डीपली से चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक देखिए। और सेविकाओं का जो अभी हड़ताली मामलों में स्टेटमेंट भी चल रहा है, जो ये बोल रहे हैं डायरेक्ट कि हमें जो है पोषाहार नहीं चाहिए, पोषाहार नहीं चाहिए, पोषाहार बंद कर दिया जाए, उस जो है मानदेय बढ़ा दिया जाए। तो पोषाहार पे भी हम लोग बात करेंगे, पोषाहार क्या है, नहीं है, क्यों इसको बंद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या ये जो आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं ये भी कारण हो सकता है जो माननीय मंत्री जी वहाँ पे गुस्साए हुए हैं। और यहाँ पे मानदेय को लेकर भी उनके द्वारा जो बोला गया है और निदेशक महोदय भी द्वारा ये बताया गया है कि ग्रेजुएटी के लिए फाइल आगे कर दिया गया है। और जो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे जो है अब हड़ताल, संगठन की हड़ताली जिद के कारण जो इस पर विचार नहीं किया गया है, और जिसमें कि वो बोले हैं कि आप 54 दिन कीजिए, 64 दिन कीजिए, जितना दिन कीजिए, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। इसका अगर कोई निर्णय ले सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी ही ले सकते हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी का जो है उस पर छोड़ा गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो जो पहले डीबीटी के माध्यम से जो पोषाहार जा रहा था उस तरह से जाएगा, और जीविका को जो है या एनजीओ की तरफ जो है पका भोजन लाभार्थियों को दिया जाएगा। तो यही सब मामला है, सभी पर हम लोग डीपली से बात करेंगे। सभी विभाग को तोहफा स्वरूप या समझिए बारी बारी से सभी योजनाओं पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन सेविका सहायिका को यहाँ पे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, समझिए क्यों नहीं उसे हक दिया जा रहा है। तो हक नहीं देने का हो सकता है कोई रीजन भी हो सकता है, आप कुछ गलत संगठन गलत के साथ, या वैसे व्यक्ति जो तोहफा दे माननीय मंत्री जी और श्रेय किसी और को चल जाए, इसके रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। इस लेकर भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी है जो अभी लेट कर रहे हैं, आप लोगों को घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो इस सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा होगा, सपोज डेट अभी मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस जगह, और सभी को आप तोहफा स्वरूप, मान लीजिए आप अपने गांव के ही किसी कोई व्यक्ति है और गांव में जो है आप तोहफा दे रहे हैं या किसी को सदाव्रत बांट रहे हैं, तो लाइन में लग के यहाँ पे देखिए सभी ले रहा है इस तरह से, और आपके पास एक बार एक यहाँ पे जा रहा है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आने का कोशिश करता है, और वो व्यक्ति दूसरा जो होता है तीसरे व्यक्ति को सिफारिश या सपोर्ट को लेकर जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, आप तो सदाव्रत या तोहफा दे रहे हैं तो सभी के लिए दे रहे हैं, उसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी का सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिफारिश अगर चला जाता है तो ये क्या लगेगा, ये सही व्यक्ति को नज़र में ये हो जाएगा कि देखो उन जो ये व्यक्ति जो सिफारिश लेकर गया तो उसको पहले हो गया, और ये भी व्यक्ति क्या बोलेंगे कि मैंने जो ये काम करवा दिया, मेरे द्वारा ये काम हो गया, मैंने गया तो ये कर दिया। लेकिन दे तो सबको रहे हैं आप, लेकिन यहाँ जो होता है सिफारिश जैसे चला जाता है तो वो श्रेय क्या कहाँ चला गया, सिफारिश वाले व्यक्ति को चला गया, या जो वहाँ पे गया है थर्ड पार्टी उसको चला जाता है कि मेरे द्वारा ये चीज़ दिया गया। लेकिन आप तो सबको खुश होकर दे रहे, सेम वही प्रोसेस है। माननीय मंत्री जी जो कैबिनेट बारी बारी से बैठा कर जो है सभी विभाग, सभी कर्मचारी, सभी योजना, सभी परियोजनाओं में जो दे ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेविका सहायिका जो अभी हड़ताली मामलों को लेकर यहाँ पे भी ये बात भी लिखा गया है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। तो हो सकता है यही कारण हो सकता है जो माननीय मंत्री जी जो अभी गुस्साए हुए हैं कि जो भी यहाँ पे कैबिनेट में बैठाकर सभी को बारी बारी से बैठते हैं हम लोग, उस पर विचार विमर्श करके सभी को लाइन वाइज दे ही रहे हैं। तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स संगठन हो या राजनीतिक दल का संगठन हो, उसी द्वारा जो है यहाँ पे सिफारिश या वर्चस्व दिखाकर हमें जो है इस तरह से किया जाएगा। अगर यहाँ पे तो देना है माननीय मंत्री जी को ही देना है, उसका अभी पार्टी है, सत्ता है, उसका सरकार है, वो ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। तो यहाँ जो ये बात हो रहा है, हो सकता है जो माननीय मंत्री जी ये सोच रहे हैं कि मगर इस टाइम अगर बढ़ा भी दे रहा हूँ तो ये श्रेय जो है चला जाएगा पार्टी पॉलिटिक्स जो अभी जो
संगठन को लेकर, हड़ताली मामलों को लेकर उछाल पर है, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, उसको ये श्रेय चला जाएगा और देंगे ये, और श्रेय चला जाएगा किसी और को, काम किसी और का और नाम किसी और का। तो इस वजह से भी हो सकता है माननीय मंत्री जी जो है अभी सेविका सहायिकाओं को मानदेय पर जो विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए आप लोग हड़ताल अगर से वापस आ जाएंगे 2-3 महीने बाद जरूर कर देंगे, क्योंकि अभी अगर हड़ताली मामले में कर रहे हैं तो ये सभी श्रेय किसको जाएगा, तो जो संगठन में जो राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको सभी श्रेय चल जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा ये बोला जाएगा कि मैंने जो है माननीय मंत्री जी को या नीतीश कुमार को हरा दिया, मैंने उसे अपना हक जो है छीन कर ले लिया, इतना मेरा जो पार्टी का आदमी है, ये है वो है। तो देखिए सभी चीज़ें अभी उनका सरकार है, उनका मन, उनका हक चल रहा है, वो सभी को देंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिए हैं। बिना कहे, बिना सुने, बिना हड़ताल किए हुए सभी को इतना इतना मानदेय बढ़ा सकता है, तो क्या सेविका सहायिका को नहीं बढ़ा सकता है? वो भी बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो है उनको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे गुस्साए हुए हैं जो कि अगर दे भी दे देते हैं तो श्रेय दूसरे को चला जाता है, नाम किसी और को हो जाता है, और उस पर ये भी हो जाता है कि मैंने हक दिलवा दिया, मेरे कहने पर दिया। देखिए यहाँ पे बात को कुछ थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग, तो यही सब बात हो सकता है। और सेविकाओं द्वारा जो अभी हड़ताली मामलों को लेकर जो स्टेटमेंट चल रहा है, न्यूज मीडिया वाले आते हैं, न्यूज वाले आते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि मुझे पोषाहार नहीं चाहिए, पोषाहार नहीं चाहिए, पोषाहार बंद करवा दीजिए। तो पोषाहार क्यों बंद किया जाएगा? पोषाहार आपका है। देखिए जैसा जैसा आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए पूरा देश देख रहा है, अगर जहाँ से ये जो आ रहा है जो कुपोषण दूर करने के लिए, आप लोग तो जान रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आ रहे हैं, वहाँ पे डोनेशन किसी भी तरह से करके आप लोगों को यहाँ पे आवंटन दे रहा है। तो आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पोषाहार को बंद कर दिया जाए, पोषाहार बंद करके मानदेय बढ़ा दें। क्यों? पोषाहार आपका है, पोषाहार आपका नहीं है, और पोषाहार के ही वजह से आप लोग को जो रखा गया है, तो पोषाहार बंद क्यों किया जाएगा? पोषाहार कुपोषण दूर करने के लिए दिया गया है, बच्चे को खाना खिलाने के लिए दिया गया है। अगर क्या आप लोगों को आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनको क्या आप पढ़ाने के पर्पज से रखते हैं, या किसी प्रकार कोई सवाल पूछा जाता है कोई पदाधिकारी के द्वारा? नहीं, आपको वहाँ पे कुपोषण दूर करना है, मतलब आपको नाश्ता और पोषाहार खिलाना है, उसी के लिए आपको रखा गया है। अब उसी को आप बंद करवा देते हैं, उसी को बंद करना चाहते हैं, तो बताइए आप लोगों को कौन सा कार्य बच जाएगा, क्या करना होगा? और टीएचआर को लेकर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, टीएचआर अगर जो सूखा राशन बांटते हैं तो डायरेक्ट आप अगर बोल रहे हैं कि डीबीटी या बंद करवा दिया जाए तो अलग बात है। लेकिन पोषाहार के बारे में जो आप लोग बोल देते हैं कि पोषाहार बंद कर दिया जाए, पोषाहार क्या आपका है? क्या आप पोषाहार लेते हैं? पोषाहार का राशि केवल आपके लिए है जो आपका उस पर अधिकार चल रहा है? नहीं, पोषाहार समाज के लिए है, जनहित के लिए है, जनहित में जो है कुपोषण दूर करने के लिए है। तो इस पर आप लोगों को टिप्पणी जो कर रहे हैं कि पोषाहार बंद कर दिया जाए और बंद करके उसी पैसे से मतलब मानदेय दे दिया जाए, ये कहाँ तक का आपका जो है सही बोल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। जो कुपोषण दूर करने के लिए जो फंड आ रहा है, जिसके लिए आपको भी वहाँ पे चयनित किया गया है, आपको भी रखा गया है, और उसी चीज़ को आप वहाँ पे बोल रहे हैं कि उसे बंद कर दिया जाए। अगर मान लीजिए शिक्षक भी इस तरह से बोले कि जो है छात्रवृत्ति बंद कर दिया जाए, एमडीएम बंद कर दिया जाए, साइकिल का राशि बंद कर दिया जाए, और हमें जो है वही सब पैसा वेतन में दे दिया जाए, तो क्या ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? आपके ही बाल बच्चे को स्टाइपेंड मिल रहा है, आपके ही बच्चे को साइकिल की राशि मिल रही है, आपके ही बच्चे एमडीएम का खाना खा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे ऐसा ऐसा जो कुछ सेविका सहायिका है या जो अध्यक्ष है ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं न्यूज़ चैनल वालों के कि पोषाहार बंद कर दिया जाए और उसी पैसे को हमें मानदेय बढ़ा दिया जाए, तो ये कहाँ तक आप लोगों को सही लग रहा है? ये बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए जो जन वितरण प्रणाली होते हैं वो अगर बोल दे कि हमें जो है जन वितरण प्रणाली द्वारा हमें नहीं बांटना है, नहीं जो है राशन बांटना है, हमें वेतनमान कर दिया जाए, वेतन दिया जाए, तो अब देखिए वो जन वितरण प्रणाली जिसे डीलर बोला जाता है वो करेंगे क्या? जब वो बांटेंगे ही नहीं, वो काम ही नहीं करेंगे, तो उसको क्यों रखा गया है? तो सेम प्रोसेस वही है। जो आप लोग कुछ ना कुछ तो गलत के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे संघ के साथ जुड़िए। किसी भी संघ का नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, वैसे संघ के साथ आप लोग जुड़िए जो संघ बिल्कुल कोई राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स में ना हो। अब देखिए यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर ही सेविका सहायिका को हड़ताल पे गए हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अब जैसे अभी हड़ताली मामले में अगर मानदेय आप लोगों को बढ़ जाता है
तो जो पार्टी पॉलिटिक्स का राजनीति के साथ आप हैं उनका नाम हो जाएगा नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी है उनका जो है नाम वहाँ पे नहीं होगा। और वो पार्टी पॉलिटिक्स के द्वारा ये भी बोला जाएगा कि मैंने नीतीश कुमार से लड़कर ये कार्य करवा दिया, सेविका सहायिका कितना मानदेय करवा दिया। तो यही सब कारण है जो माननीय मंत्री जी गुस्साए हुए हैं। आप लोग अगर हड़ताल पर के हड़ताल देखिए आज न कल तो आप लोगों को तोड़ना ही है और टूटेगा ही। जैसे ही हड़ताल देखिए मेरा जो सोच है, मेरा जो समझ है, जितना तक लग रहा है, जो आप भी कुछ थोड़ा देर के लिए सोचिए कि सभी विभाग को बिना कहे सुने बिना हड़ताल या सभी परियोजना योजना को लेकर कैबिनेट बैठा कर दे दिए हैं, तो क्या सेविका सहायिका उनका क्या बिगाड़ लिए हैं? उनको भी क्यों नहीं देंगे, देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है रास्ता ऐसा आ गया है, ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जो सोच रहे हैं कि देकर भी हम जो है टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब देंगे हम, नाम मेरा नहीं होगा, नाम किसी और का हो जाएगा और बदनामी भी मेरे ही होगा। बदनामी ये होगा कि मैंने लड़कर दिलवा दिया, मैंने वर्चस्वी चल गया, मतलब ये होता है। देखिए आप किसी को कोई चीज़ खुश होकर देना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई वर्चस्व आकर वर्चस्वी दिखा देंगे कि नहीं ये इतना ही देना होगा, वो देना होगा, तो कुछ आपको भी दिक्कत हो जाएगा कि तो हम तो खुश होकर दे ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी आकर जो है अपना यहाँ पे जो वर्चस्वी दिखा रहा है कि देना ही होगा। तो यही सब बात है। और पोषाहार को लेकर आप लोग जो गलत सलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, पोषाहार आपका नहीं है। आप इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कीजिए। टिप्पा टिप्पणी करना है तो आप ये कीजिए कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको जो है परेशानी तो हो ही रहा है। पहले ऑफलाइन काम कर रहे थे, आप 12 घंटे के बजाय 16 घंटे काम कर रहे हैं, दिन भर इधर उधर का काम करते हैं, रात में जो है ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं। उसमें आपका घर का एक सदस्य और आपको खटता है, साइबर कैफे वाला काम हो गया है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। इस पर आप सवाल उठा सकते हैं। इसको लेकर हमें मानदेय जो है बढ़ाना चाहिए, 24,000 होना चाहिए या 26,000 होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर आप टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं और सरकार को ये जो है संदेश भेज सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह से संदेश भेजते हैं कि आप पोषाहार बंद करवा दीजिए और वही पोषाहार का राशि जो हमें दे दीजिए, तो यार कहाँ तक ये आपको सही लग रहा है? क्योंकि आपके ही गांव समाज के बच्चे का कुपोषण दूर होगा, आपके ही गांव समाज के बच्चे को जनहित के लिए कार्य है, ये पैसा रुपया दिया गया है और उसी को आप बंद करवाना चाहते हैं, तो कहाँ तक ये सच है? तो चलिए, जहाँ तक आपको अगर समझ लगे और आपको जिसको भला लगे तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, बुरा लगे भी तो भी कमेंट कर देंगे। इसमें तो देखिए हम आपको रोक भी नहीं सकते। जो मेरा सोच है, समझ है और जो मेरा कर्तव्य है और आपका भी क्या कर्तव्य है, आपको क्यों रखा गया है, उतना आप लोग समझ लेंगे तो ये जो है सभी सिस्टम सही हो जाएगा। और माननीय मंत्री जी भी आपको देखिए बढ़ा ही देंगे। मेरा ये कहना है कि बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। सबको दिए तो आपको जो है भी दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप लोग का रास्ता जो है गलत हो गया और जो पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति दल में के कारण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी है जो गुस्साए हुए हैं। आप जैसे अगर वापस हड़ताल से आ जाते हैं उसके 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद जरूर आप लोगों को भी घोषणा कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी करते हैं तो सारा श्रेय जो है आपके जो माननीय मंत्री जी है उनका जो है विपक्षी पार्टी को चला जाएगा और ये भी वर्चस्वी होगा कि ये मैंने करवा दिया। और कल वही जो है यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, यहाँ पे टिकट लेने लगेंगे। तो चलिए, आप लोग तो समझदार हैं, बिल्कुल समझ ही चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।